बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज खानपुर में कल हमने रहीमिया खान में मियां इम्तियाज़ साहब का ऐलान किया था। मैं सुप्रीम काउंसिल पंजाब के सदर की हैसियत से यहाँ पर आज खानपुर में भी अपने दोस्तों के पास यहाँ पर आया हूँ, उनकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ और मैंने अपने तमाम दोस्तों से मुशावरत के बाद हमने फ़ैसला किया है कि शेख फ़याज़ुद्दीन साहब का कौमी असम्बली पे और हाजी अरशद साहब को सूबाई असम्बली पे हम अहले तशरीह या सुप्रीम काउंसिल के तमाम यूनिट सदूर और तमाम हमारे अहदेदारान इनको हर सतह पर इनके साथ वर्क भी करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे और हम अपने तमाम अहदेदारान के साथ इनकी हमायत का बाज़ाब्ता ऐलान करते हैं और इंशाअल्लाह ताला इनकी तमाम जो कैंपेन है उसको हम अपनी कैंपेन समझ कर चलाएँगे और इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी को इनकी कामयाबी का ऐलान होगा। बहुत इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बाबर ज़मान साहब का इंतहाई तहे दिल से ममनू हूँ, इनका, इनके रुफ़क़ा का और इनके सारे जो शिया काउंसिल के दोस्त हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने मेरा और हाजी अरशद साहब की हमायत का ऐलान किया है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ इनकी हमायत से पाकिस्तान मुस्लिम लीग खानपुर में क्लीन स्वीप करेगी इंशाअल्लाह। शुक्रिया। आज बिल्कुल जैसा कि इलेक्शन 2024 के दिन नज़दीक आते जा रहे हैं, वही सच जमातों की तरफ से मुख्तलिफ कार में मीटिंग और जलसे के अरकात में तेज़ी आ चुकी है। मैं इस वक्त जो हल्का NA1 के इलाका हल्का 258 में यहाँ पर मुस्लिम लीग नून ने अपना पावर शो किया। इस वाले से मेरे साथ साबिक़ वज़ीर आज़म के साबिक़ मामले खुशी शेख फ़याज़ुद्दीन मौजूद, इनसे हम बात करते हैं। सर ये बताइए क्या ख्याल है कि मुस्लिम लीग जो है इक़्तिदार में आने के बाद पाकिस्तान का एक अहम इशू महंगाई का है, क्या इस पर कंट्रोल कर लेगी? आपने देखा होगा कि जो मंशूर पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने जारी किया है उसमें सबसे जो अहम जो नुक्ता रखा गया है वो ये है कि महंगाई को 2017 की सतह पे वापस ले जाया जाएगा। और आपको याद है कि उस ज़माने में चीनी 50 रुपए किलो थी, हर चीज़ आम आदमी के दस्तरस में थी। ये हमारा सबसे पहला और अहम कदम होगा कि महंगाई के जिनको बोतल में बंद किया जाए और महंगाई को साबिक़ा सतह पे वापस ले जाया जाए। इसके अलावा ये बताएंगे खानपुर खासकर लाइन पर की जो आवाम का वहाँ का मेन जो मसला है सिविल का इशू है, तो क्या ख्याल है आप इक़्तिदार में आने के बाद लाइन पर की आबादी के लिए भी कोई मेगा सिविल का प्रोजेक्ट का ऐलान करेंगे? इंशाअल्लाह ये हमारी प्रायोरिटीज़ में है कि लाइन पार का जो है वो एक नया सीवरेज सिस्टम, मेगा सिस्टम लाया जाएगा। और बदकिस्मती से जो फ्लाई ओवर बना है उसकी वजह से इलाके का सारा जो सीवरेज सिस्टम है वो तबाह हो गया है। अब ज़रूरत इस बात की है कि उस इलाके में एक नया मेगा सीवरेज सिस्टम लाया जाए और हमारी ये प्रायोरिटीज़ में होगा कि उन लोगों की सहूलत के लिए हम ये मंसूबा लेके आएँ और हम इंशाअल्लाह लेके आएँगे। एक सवाल और करूँगा कि 2008 में मुस्लिम लीग की हुकूमत जब से खानपुर को कैडेट कल का तोहफा दिया गया था जो कि अभी तक फाल नहीं हुआ, इस बारे में सर कोई लाइव बताएंगे? देखिए ये शहबाज शरीफ साहब की इंतहाई मेहरबानी थी कि उन्होंने औकाफ के 10 मुरब्बे ज़मीन कैडेट कॉलेज के लिए वक्फ की थी और 60 करोड़ रुपए उस पर लग चुका है और वो मुकम्मल है। लेकिन बदकिस्मती से पिछली नाअहल हुकूमत ने इंतकामी कार्रवाई की वजह से उस कैडेट कॉलेज को चलने नहीं दिया गया। इंशाअल्लाह मेरा और हाजी साहब का अवाम से वादा है कि हुकूमत आने के अंदर ही 1-2 माह के अंदर ही कैडेट कॉलेज को फाल किया जाएगा, ये हमारा वादा है। जैसा कि इनका यही कहना है कि इक़्तिदार में आने के बाद मुस्लिम लीग नून जो है सबसे पहले महंगाई पर काबू करने की कोशिश करेगी। उन्होंने ये भी खानपुर की आम से वादा किया है कि खानपुर जो खासकर लाइन पर की आबादी में सीवरेज का जो मसाइल है वहाँ पर मेगा प्रोजेक्ट लाने के साथ साथ कैडेट कॉलेज को भी जल्द फाल किया जाएगा। जी हाँ जी, मुल्क भर की तरह खानपुर इलेक्शन 2024 की गहमी है। इंतखाबात का जो मरहला है वो आखिरी मरहल में दाखिल हो चुका है। इन उम्मीदवारान की जानिब से कार्नर मीटिंग और जलसों का भी इनकाद किया जा रहा है। इसके अलावा सुप्रीम काउंसिल की जानिब से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों की हिमायत का ऐलान किया गया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ NA 170 में, जहाँ पर मेरे साथ साबिक़ मामले खसूसी शेख फ़याज़ुद्दीन मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे, क्या कहेंगे इलेक्शन के हवाले से, कैसी कैंपेन जा रही है? कैंपेन आप बेहतर देख रहे हैं कि हमारे जलसों में लोगों का जो जोश और खरोश है और जो जज्बा है वो काबिल दीदनी है और ये बता रहा है कि जो इलेक्शन का तारीख है 8 फरवरी, लोग जौक निकल कर पाकिस्तान मुस्लिम लीग को वोट देंगे और इसे कामयाब कराएंगे इंशाअल्लाह। अवाम का दरीना में मुतालबा है खानपुर की ज़िली हैसियत बहाल की जाए, इस सिलसिले में आपकी क्या कारकर्दगी? इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग की हुकूमत बनने के साथ ही हम पूरी कोशिश करेंगे कि खानपुर को जो ज़िली हैसियत है, नया नहीं बनना है, ये पहले भी ज़िला था, उसको बहाल कराया जाए। खानपुर की मुतअद्दिद कच्ची आबादियाँ जिन्हें अभी तक रेगुलर नहीं किया गया, इसके बारे में पहले भी आपको पता होगा कि जो कच्ची आबादियाँ हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ही रेगुलर की थी। अब भी हुकूमत आते ही जो कच्ची आबादियाँ हैं और उनके मकीनों को इंशाअल्लाह मालकाना हकूक़ भी दिए जाएंगे और वहाँ तरक्याती काम भी कराए जाएंगे।
हाँ बिल्कुल, आपने साबिक मामले खसूसी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और उम्मीदवार N170 शेख फ़याज़ुद्दीन की बात सुन का यही कहना था कि मुस्लिम लीग नून पूरे पंजाब में और पूरे मुल्क में कामयाब होगी, और इनका यही कहना था कि मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में आकर पंजाब की जितनी भी कच्ची आबादियाँ उनको मालिकाना हक़ूक़ दिए जाएंगे। जी थैंक यू। 8 फरवरी को कुछ ही दिन बाकी हैं, इलेक्शन की गहमा गहमी अपने रूज पे है। इलेक्शन कैंपेन बहुत तेज़ी के साथ जारी है, 24 घंटे इलेक्शन कैंपेन जारी है। आज यहाँ पे शिया सुप्रीम काउंसिल की जानब से मुस्लिम लीग नून की क़यादत को बुलाया गया और उन्होंने मुस्लिम लीग नून की क़यादत पर एतमाद ज़ाहिर किया वो, और दोनों वोट उनको देने का वादा किया। हमारे साथ मुस्लिम लीग नून PP 258 से चौधरी अरशद जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। मज़ीद हम उनसे उनके ख़यालात के बारे में पूछेंगे। जी चौधरी साहब बताइएगा इलेक्शन के बारे में। इंशाअल्लाह ताला ये आप देख रहे हैं वहाँ का जो जोश व खरोश है। कल हमारे वानल पे एक जलसा था और उसमें इतनी जम्मे बशीर था कि हम खुद हैरान हो गए और लोगों का जोश जज्बा देख कर कि इतने लोग पाकिस्तान से बहुत करते हैं। इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी का जो दिन होगा वो मुस्लिम की फतह का दिन होगा और इंशाअल्लाह ताला हम काम करेंगे। आज जैसा कि आपके सामने कि बाबर इमाम साहब ने हमारी बहुत मेहरबानी फरमाई है और इन्होंने ऐसे लोगों को रिजेक्ट किया है जो सहाबा के ख़िलाफ़ बात करते हैं और जिन्होंने मतलब कुफरी कलमात किया, और इन्होंने हमारी हिमायत का ऐलान किया। मैं इनका बहुत मशहूर हूँ कि तमाम अहले तशी जो हैं वो इंशाअल्लाह ताला हमारा साथ देंगे और इंशाअल्लाह ताला हमारी फतह अल्लाह के फजल व करम से यकीनी है। हाँ जी, ये जो हमारे मसाइल हैं ख़ास तौर पे लाइन पार्क का जो मसला है सीवरेज का, और ये फ्लाई ओवर हमारा दरमियान में रुक गया है, ये मेगा प्रोजेक्ट हैं, ये इसके बारे में अगर आप जीत जाते हैं तो क्या आपका फ़ौरन एक्शन क्या होगा? इंशाअल्लाह ताला जो रेलवे लाइन का पार का पानी का मसला है ना, वो तो इंशाल्लाह हमने अगले दिन सब पूरा सर्वे किया था। मैं और शेख फ़याज़ुद्दीन साहब वहाँ पे गए थे, हमने वहाँ पे और हमारे साथ इंजीनियर भी थे। वहाँ पे ये डिसाइड हुआ हमारा कि अल्लाह ताला हमें कामयाबी दे, हम एक नया वहाँ पे सिस्टम उसका ये एक मेगा प्रोजेक्ट उसका लोड नहीं उठा सकते। इंजीनियर के साथ मशवरा किया, उन्होंने हमें बताया है कि इसको आपको एक अलग इसमें से लाइन निकाल के मोडी मार्नर पर लेके जाने पड़ेगी। हमने उस पर काम शुरू कर दिया। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें फतह देगा और हम उसको फौरी सबसे पहले वहाँ पे जो पानी का मसला उसको हल करेंगे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो वजह है, ये जो मेगा प्रोजेक्ट में ये जो बेड़ा गर्क किया गया है, 1 अरब का पुल यहाँ पे बना के, ना इसकी ज़रूरत थी और इसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ अगली रेलवे जो पार का जो एरिया है उसका सीवरेज का बेड़ा गर्क होगा, लोगों की प्रॉपर्टी ज़ाया होगी। आप सब जानते हैं कि यहाँ पे ओवरहेड ब्रिज की ज़रूरत नहीं थी। अगर ये बनाना था तो बाहर से बाईपास के लिए बनाते हैं, यहाँ पे तो ज़रूरत नहीं थी। 4 या 5 ट्राली से ज़्यादा यहाँ पे कभी ट्रैफिक ब्लॉक ही नहीं हुई। ये मेगा प्रोजेक्ट जो पिछली गवर्नमेंट ने यहाँ पे तबाही की है इसकी, और पूरे शहर की तबाही कर दी है, इससे अगर परली तरफ हो गया। इंशाअल्लाह ताला ये नैब का केस है और इसको नैब पे लेके जाएंगे इंशाअल्लाह। क्या ये तकरीबन मुकम्मल होने के मरहल में है? क्या इसको यहीं पे छोड़ दिया जाएगा? नहीं, इसको अब मुकम्मल किया जाएगा। इसको क्यों ना मुकम्मल किया जाए? NOC सिर्फ इसकी रहती है। और ये देखें कि उन्होंने जब इसको शुरू किया तो रेलवे से NOC नहीं ली। जब ये प्रोजेक्ट बना था क्यों रेलवे से NOC नहीं ली? उनको लेनी चाहिए था NOC। आगे पीछे खड़ा कर दी और NOC अब हमारे लिए छोड़ के चले गए। और इंशाअल्लाह ताला जो ही हमारी हुकूमत आएगी इसका NOC लेंगे और उसको मुकम्मल करेंगे, क्योंकि अब पैसे लग चुके हैं लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं थी। जी चौधरी अरशद जावेद का यही कहना था कि वो हल्के की आवाम के लिए बेहतर काम करेंगे। जैसी हुकूमत आई ख़ास तौर पर वो लाइन पार के लोगों के मसाइल तरजीह बुनियादों पर हल करेंगे। जी मुल्क भर की तरह खानपुर में भी इलेक्शन 2024 की गहमा गहमी जारी है। मैं इस टाइम मौजूद हूँ हल्का NA 170 और PP 258 में, जहाँ मुस्लिम लीग नून की जानिब से साबिक MP हाजी मोहम्मद अरशद जावेद सूबाई सदर शिया कौंसल बाबर जमान की क़यादत में आस्थान यारशाह पे है। मेरे साथ इस टाइम मौजूद है हाजी मोहम्मद अरशद जावेद। हम इनसे पूछते हैं, हाजी साहब, अगर वफाक में और पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आती है तो क्या आप खानपुर की ज़िले हैसियत बहाल करने में अहम किरदार अदा करेंगे? और खानपुर का मेन इशू जो हर ज़बान पे है सीवरेज का, क्या उस पर आप कहेंगे? इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजल व करम से पाकिस्तान मुस्लिम जमात की पंजाब में भी और मरकज़ में भी हुकूमत बनेगी। जैसे कि ये रोज़े रोशन की तरह यहाँ आप सबको नज़र आ रहा है। यूँ ही हमारी हुकूमत बनी, हमारा सबसे पहला काम होगा कि हम खानपुर की जो है ज़िली हैसियत को बहाल करें, क्योंकि 1932 तक ये हमारा ज़िला था। 1932 के बाद ये हमारा ज़िला ख़त्म हुआ। हमने नया ज़िला नहीं मांग रहे, हम अपनी वही जो पुरानी सूरत है उसको बहाल करेंगे और इंशाअल्लाह वो होगी।
बाकी रही आप बात ये तरक्की कामों की सीवरेज की, वो इंशाल्लाह ताला मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हमारे ये जहन में है, हमने इसका सारा सर्वे करवा लिया है इंजीनियर्स को बुला के। यूँ ही हमारी हुकूमत बनती है, पहले भी हमारी हुकूमत आई है 2 महीने सिर्फ पंजाब में, और 2 महीने के हमारे जो प्रोजेक्ट हम खानपुर में लेके आए हैं, आप सब गवाह हैं, मीडिया वालों को चाहिए इस पर बात करें कि कितना काम 2 महीने में हुआ है। बाकी रही रफ़ाए आम के कामों की बात, या वो तो एक अलग बात है, वो इंशाल्लाह ताला वो भी अगर कोई बंदा उठा के देखेगा, शेख फयाजुद्दीन और हाजी अरशद का हिस्सा तमाम जितने हैं उनसे ज़्यादा होगा हमारा रफ़ाई कामों में। तो इंशाल्लाह ताला हम इसको जो सीवरेज का मसला हमें बहुत तकलीफ़ है, जब हम लाइन पर जाते हैं तो उसमें बहुत बड़ी हमें तकलीफ़ होती है देख के। इंशाल्लाह ताला हम उसको सीवरेज को ठीक करवाएंगे और इसकी एक नई लाइन डलवा के इस पर अलग इसका रूट बना के इसको निकालेंगे, ताकि कम अज़ कम अगले 50 साल जो वहाँ पे पानी का मसला। भाई साहब ये बताएं कि बाबर ज़मान साहब की क़यादत में शिया सुप्रीम कौंसिल का ये जो आपके साथ एक कारण मीटिंग हुई है, ये आपकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसमें इलेक्शन के हवाले से आपको बड़ा इसमें फ़ायदा भी मिलेगा, उस पर आप बाबर ज़मान साहब आप ये भी हमें बताइए। मैं इसमें बाबर ज़मान साहब का इंतहाई मशहूर हूँ। ये बहुत ज़ीरक इंसान है। इन्होंने जब वो उनके कलमात जो हैं, वीडियो जो अपने हमारे मुकाबले में कैंडिडेट है उसके अल्फाज जो हैं, वो मैं कहता हूँ कोई भी सुन ले वो कुफरी कलमात, वो नहीं कहना चाहिए। इन्होंने उसको देख के और इन्होंने इस बात पे, क्योंकि ये सहाबा से और आले बैत से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, इन्होंने उसको बर्दाश्त नहीं किया और उनकी ये मेहरबानी है कि इन्होंने हमारे साथ, मैं इनका मशकूर हूँ कि इन्होंने हमारी हमायत का ऐलान किया है। और हम समझते हैं कि इनकी हमायत से हमारी इंशाल्लाह ताला यकीन जो है अल्लाह ताला के फजल 8 फरवरी को यकीन ही होगा। जी बाबर साहब आप कोई पैगाम देंगे आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने देखा कि अभी यहाँ पर हमारे दोस्त, हमारे तमाम यूनिट सदूर और तमाम अहदेदार यहाँ पर हमारे ज़िले सदर सैयद जावेद शेख आदमी साहब के आस्थान पर मौजूद थे। हमने अपने तंजीमी तौर पर हमने काफ़ी अपनी मीटिंग्स की थी। उसके बाद हमने डिसाइड किया, कल हमने रहीमिया खान में मियाँ इम्तियाज़ साहब का 172 में NA 172 में उनका ऐलान किया था, और आज हमने जो है वो शेख फयाजुद्दीन साहब का और हाजी अरशद जावेद साहब के लिए यहाँ पर मैं आया हूँ और मैंने इसका बाकायदा इसका ऐलान किया। और इंशाल्लाह ताला आज के दिन के बाद हम इनके लिए कैंपेन भी करेंगे और हमारे तमाम जो हमारे अहदेदार हैं वो इस कैंपेन का हिस्सा बन जाएंगे और इंशाल्लाह ताला 8 फरवरी को अल्लाह ताला रहमत करेंगे और कामयाबी का मुकद्दर। जी, जैसा कि साबिक़ MP हाजी अरशद जावेद साहब का कहना था कि अगर वफाक में और सूबे में हमारी हुकूमत आती है तो हम सबसे पहले खानपुर की ज़िले हैसियत को बहाल करेंगे और लाइन पार का जो मेन इशू है इस पर सबसे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। जी, गुड मॉर्निंग मेरे साथ इस वक्त 258 PP मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार साबिक़ MP हाजी मोहम्मद अरशद जावेद मौजूद है, उनसे बात करेंगे। कैसी जानिए? अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने वो इंशाल्लाह ताला हमें इस बात का यकीन है, अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ हमारी बिलावल भुट्टो की जानिब से मुस्लिम लीग नून के कायदे पर तनकीद की जानिब पर के पास कहने के लिए कुछ नहीं। हाँ जी बिल्कुल, आपने उम्मीदवार हाजी मोहम्मद अरशद की बात सुनी का यही कहना था कि जो हमारी कैंपेन है वो सही तरीके से जारी है। इसके अलावा शिया सुप्रीम कौंसिल के रहनुमा हैं बाबर ज़मान साहब, उनसे बात करेंगे। क्या कह रहे हैं? जैसा कि आपने भी देखा कि हमारे तमाम दोस्त यहाँ पर मौजूद थे, हमारे सदूर थे और शावरत के बाद ये फैसला किया है कि कानपुर के लिए जो है और आज से हमारे तमाम जो बिल्कुल आपने रहने की बात का यही कहना था कि जो तमाम कानपुर में बनने वाले वो मुस्लिम लीग नून की हिमायत करेंगे। और हाजी मोहम्मद अरशद जावेद का कहना था कि कामयाब होगा तो हल्का के मसाइल है वो हल करेंगे। हाजी अरशद जावेद मुस्लिम लीग नून शेख फयाजुद्दीन।